नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि तीसरे चरण के चुनाव में कुछ इंडिकेटर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब बहुत सारी चीजें सामने आनी भी शुरू हो गई है। कुर्मी पॉलिटिक्स, कुशवाहा पॉलिटिक्स, सहनी पॉलिटिक्स, बढ़ई की पॉलिटिक्स, अति पिछड़ा में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिसमें डिवीजन साफ दिख रहा है। दलितों में संविधान को लेकर जो एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि नैरेटिव इन लोगों ने जो सेट किया है, उस नैरेटिव का भी असर दलित मतदाताओं पर देखने को मिला है। लेकिन जो मूल बात है, वो मूल बात ये था कि मुकेश सहनी के आने से क्या वाकई में सहनी वोटर में डिवीजन हुआ है क्या? क्योंकि मुकेश सहनी खगड़िया से 2019 में चुनाव लड़े थे और उस दौर में उम्मीदवार होने के बावजूद भी सहनी मतदाता मुकेश सहनी के देने के बजाय एनडीए को वोट किया था। तो इंडिकेटर हम देखना चाहते थे। उसी तरीके से जदयू के अंदर जो चीजें चल रही हैं चिराग को लेकर, वो क्या संकेत दे रहा है। देखिए, एक ऑडियो वायरल हुआ है खगड़िया में। हालांकि ये ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें जो लोजपा चिराग के जो प्रत्याशी हैं, उसके जो मीडिया प्रभारी हैं वो, और जदयू के जो वहां के मीडिया प्रभारी हैं शास्त्री जी, दोनों के बीच की बातचीत है जिसमें पत्रकारों को कितना पैसा दिया गया है। देखिए, जिला के पत्रकारों का जो जिम्मेवारी दी जाती है संस्थानों के द्वारा पैसा लेने के लिए, वो पेड न्यूज ही है। बहुत सारी बातें जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं वो और उनके जो मैनेजमेंट देखने वाले लोग हैं वो तो समझते हैं। पब्लिक डोमेन में भी बहुत सारी चीजें नहीं आई हैं। तो ये संवाद जो है, देखिए, एलजेपी चिराग का मीडिया प्रभारी जो सारा कुछ देख रहा है उसका, और ये देखिए जदयू का मीडिया प्रभारी है, दोनों के बीच संवाद होता है और वो संवाद यूट्यूबर्स के पास पहुंच जाता है और पूरा बातचीत वायरल हो जाता है। और ये दो व्यक्ति के बीच बातचीत हुई है। तो कहीं न कहीं जदयू के जो मीडिया प्रभारी हैं उनके माध्यम से ही ये बातें सामने आई होगी। मतलब जदयू को लेकर जो बातें कही जा रही हैं या जदयू को लेकर जो चर्चा हो रही है कि चिराग को लेकर जदयू का वोटर भी और जदयू के पार्टी के पदाधिकारी भी, नीतीश कुछ भी कह दे, सहज नहीं है। जरा सुनिए किस तरीके से बातचीत हो रही है और वो बातचीत पब्लिक डोमेन में आ गई है। ये बातचीत भले ही पत्रकार को पैसा पहुंचाने को लेकर हो रहा है, लेकिन कितना बड़ा भरोसा जदयू ने तोड़ा है, ये देखने वाली बात है। एक संवाद को, दो पदाधिकारियों के संवाद को इस तरीके से ओपन करना संकेत नहीं है कि जदयू वहां खेला कर रहा है। तो है, इन लोग को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो इन लोग को भी बुला लीजिए और आज रात में जो है ना एक तो आप सूचना निकाल दीजिए कि सबसे 8 बजे मिलेंगे रात को। आज हाँ, आज रात में 8 बजे जितना मैक्सिमम कोई नाराज है जो है सबको बुलाइए रात में 8 बजे। मैंने नाराज है कि जितना 3 तारीख से हम खबर निकलवा रहे हैं पीडीएफ अखबार, आप मेरा बात सुनिए और पोर्टल चैनल, आप सर शेयर फेसबुक वाला, इतना सा करिए ना, आप खाली टोटल आदमी को बोल दीजिए कि 8 बजे आने के लिए रात में जी। अच्छा ठीक, कहाँ हम उस हिसाब, हम तो पेपर वाला सब हम कर ही रहे हैं, बाकी यहाँ लोकल जितना नहीं पेपर में सर आप नहीं कर रहे हैं। पेपर में आप संपादक से किए हैं, यहाँ पत्रकार मुंह हिब रहा है। पत्रकार है वोटर, कोई राजपूत है, ब्राह्मण है, वैश्य है, सब उदास है। पत्रकार कौन बोला आपको? चारों में से बताइए तो। निर्भय जी से लेकर के अनुज से लेकर के जितेंद्र बबलू से लेकर के किसका, कौन बोला आपको? कौन लोकल को नहीं लिए हम? बोला कि संपादक से बोले हैं कि मैनेज हो गया। क्या बात करते हैं? इसमें से कोई बोला आपको? अनुज बोला है? अनुज सौरभ बोले थे। अरे भैया, यहाँ ब्यूरो चीफ कौन है? चारों ब्यूरो चीफ से आप फोन लगा के पूछिए। चारों उसके बाद सर